समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आपकी मुख्य खबर। रिश्तों में बढ़ती दूरियां और घरेलू विवादों की खबरों के बीच उत्तर प्रदेश के मोदी नगर से आई एक तस्वीर हर किसी का दिल जीत रही है। यह कहानी एक प्रेम, समर्पण और अटूट विश्वास की। मोदी नगर निवासी आशा अपने दिव्यांग पति सचिन को कंधों पर बिठाकर करीब 180 किलोमीटर पैदल कांवड़ यात्रा करते हुए हरिद्वार पहुंची। उनका उद्देश्य सिर्फ एक था, भगवान शिव का जल अभिषेक कर पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करना। करीब 12 साल पहले रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगने के बाद सचिन चलने फिरने में असमर्थ हो गए, लेकिन उनकी आस्था कभी कम नहीं हुई। पिछले वर्ष जब उन्होंने कांवड़ यात्रा की इच्छा जताई तो पत्नी आशा उन्हें निराश नहीं किया। उन्होंने पति को अपने कंधों पर बिठाकर पहली बार कांवड़ यात्रा पूरी कराई। इस वर्ष भी वही संकल्प और वही समर्पण देखने को मिला। हरिद्वार पहुंचकर दंपति ने हर की पैड़ी से गंगा जल लिया और कनखल स्थित दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का जल अभिषेक किया। उनके साथ उनके 2 बच्चे भी इस यात्रा में शामिल हैं। अब यह परिवार मोदी नगर पहुंचकर स्थानीय शिव मंदिर में जल अभिषेक के साथ अपनी कांवड़ यात्रा पूर्ण करेगा। आशा का कहना है कि पति पत्नी का रिश्ता विश्वास, त्याग और साथ निभाने का होता है। वहीं सचिन अपनी पत्नी को अपना सबसे बड़ा सहारा बताते हैं। उनका कहना है कि पत्नी के प्रेम और हौसले की वजह से वह खुद को कभी दिव्यांग महसूस नहीं करते हैं। यह कांवड़ यात्रा सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि सच्चे प्रेम, समर्पण और भारतीय पारिवारिक मूल्यों की भी मिसाल बनी गई है। रास्ते भर श्रद्धालु इस दंपति का उत्साह बढ़ा रहे हैं और भोलेनाथ से उनकी खुशहाली व स्वस्थ जीवन की प्रार्थना कर रहे हैं। सपा समाचार अब कभी इसी तरह से प्लान किया है कि जैसे हम पिछले साल आए थे और अब कभी हम इसी तरह कैसे से किया था? वो पीठ पर बिठा के यात्रा कराई थी। कितने किलोमीटर का आपका सफर? 180 किलोमीटर का सफर। ये प्रेरणा जब मन होता है ना तो भगवान पता ना कैसे कैसे तरीके से डाल देते हैं, तो एकदम ही मन में आ गया यहाँ आके और हम फिर ऐसे ही निकल गए। पैदल पैदल चलते हैं, अपने सफर अच्छा रहा, लेकिन कठिनाइयाँ तो देखो हर चीज में होती है, लेकिन इस सफर भी हम सोचते हैं कि अच्छे से ही जाए, जैसे हमारे पिछले साल अच्छे से गया था। तो मैं बोल रही हूँ कि ये अब कलयुग चल रहा है। पहले सतयुग था तो पतियों की कदर हो रही थी, और आजकल की रील बना रही हैं तो अगर पैरों की चुटकी भी टेढ़ी हो रही है ना तो पत्नी बोलती है ओहो हमारी तो पति टेढ़े हो गए, पत्नियां बोलती हैं। तो ये सब अपनी अपनी पत्नियों की मन की बात होती है। अगर हम ही अपने पति की इज्जत करके चलेंगे ना तो सभी महिला इज्जत करेंगी। तो मैं अब ये कहूँगा कि मैं पैरों से दिव्यांग हूँ, लेकिन मानसिक स्थिति से बिल्कुल ठीक हूँ। ना ही मैं अपने आप को दिव्यांग मानता, क्योंकि जिसके साथ में जिसकी पत्नी हो तो उसके लिए सब कुछ है। कहते हैं कि पत्नी घर की लक्ष्मी होती है। भले चाहे आदमी 10 रुपए कमाए, लेकिन जो घर की पत्नी होती है उससे बरकत होती है। मान लो कमा के तो हम 1 लाख रुपए ला रहे हैं, लेकिन घर में कलेश हो रहा है तो 1 लाख रुपए काम का नहीं है। उसको इस्तेमाल करने वाली पत्नी ठीक हो तो परिवार 10 रुपए में भी बढ़िया चल सकता है। दूसरी पत्नियां हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले कल में जो हमारे भारत की धार्मिक भावनाएं हैं, शादी की, विवाह की, ये सब एक दिन खत्म हो जाएगी और आने वाला जो वंश है हमारे भारत की संस्कृति वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।